हेलो एवरीवन। हर साल इंडिया, पाकिस्तान और हमारे सब कॉन्टिनेंट से बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होते हैं। तो हमें यहाँ की बेसिक स्ट्रक्चर और हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम यहाँ के कल्चर में अच्छे से मिक्स हो सकें। क्या आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा है जो पहले ऑस्ट्रेलिया गया हो या जाना चाहता हो? तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया और स्लैंग्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पर्सनली मेरा फेवरेट हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लेट्स स्टार्ट अ जर्नी टू द जेस्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नाम एक लैटिन वर्ड टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अननोन सदर्न लैंड। ऑस्ट्रेलिया को डाउन अंडर भी कहा जाता है क्योंकि ग्लोब पे ये सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। इसीलिए इसका क्लाइमेट सभी देश जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ते हैं उनसे उल्टा है। तो अगर इंडिया में सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया एक लौता ऐसा कंट्री है जो कि एक कॉन्टिनेंट भी है। ये सारा कॉन्टिनेंट इंडियन और पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। इसमें 6 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं और इसकी कैपिटल का नाम कैनबरा है। यस, नॉट सिडनी और मेलबर्न। बहुत लोगों को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी या मेलबर्न है, पर इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअल में सिडनी और मेलबर्न में ये लड़ाई थी कि कौन ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बनेगा। इसी लड़ाई को सॉल्व करने के लिए कैनबरा को बिल्ड किया गया और एंड में उसको ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल डिक्लेयर किया गया। लैंड साइज में ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 2.5 गुना बड़ा है, पर पॉपुलेशन के मामले में बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन सिर्फ 2.5 करोड़ है, जो कि पंजाब की पॉपुलेशन से भी कम है। ऑस्ट्रेलिया की 85% पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज में रहती है, यानी कि पानी के आसपास रहती है जहां बीचेस हैं। इसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया एक डेजर्ट है जिसे यहाँ पे आउटबैक कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट मल्टीकल्चरल कंट्री है। यहाँ पे इंग्लिश लोगों की यानी कि ब्रिटिशर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि लगभग 35% है। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल कैंगरू है और यहाँ का नेशनल फ्लावर गोल्डन वॉटल है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कैंगरूज की पॉपुलेशन इंसानों से भी ज्यादा है, लगभग 5 करोड़। ऑस्ट्रेलिया की सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जिसका मतलब है कि यहाँ का हेड ऑफ स्टेट किंग चार्ल्स III है, जिन्होंने अभी अभी क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद उन्हें रिप्लेस किया है। असल में हेड ऑफ स्टेट का यहाँ पे कोई मेजर रोल नहीं है। वो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। उनका बेसिकली रोल है दोनों कंट्रीज को यूनाइट करना, उनकी यूनिटी को रिप्रेजेंट करना, यहाँ के पार्लियामेंट सेशंस को शुरू करना और प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियली अपॉइंट करना। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग पे अगर आप टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो वहां पे यूनियन जैक है, जो कि इंग्लैंड का फ्लैग है। ये दोनों कंट्रीज की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल सिंबल या चिन्ह को कॉमनवेल्थ कोट ऑफ आर्म्स कहते हैं। इसके बीच में जो शील्ड है ये 6 स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया की फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसके लेफ्ट पे कैंगरू है और इसके राइट पे ईमू, जो यहाँ के नेटिव एनिमल्स हैं। तो अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री की। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ब्रिटेन में कैदियों को रखने की जगह नहीं थी और उनकी जेल्स भर गई थी, तो सजा काटने के लिए उन कैदियों को दुनिया की दूसरी साइड भेजा गया, ऑस्ट्रेलिया में। तो 1788 में कैदियों से भरी 11 शिप्स फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया पहुंची। बाद में वहां पर उन्हीं कैदियों ने ब्रिटिश कॉलोनी बनाई, यानी कि रहने की जगह बनाई। कुछ सालों बाद उन्हीं कैदियों में से जो सबसे वेल बिहेव्ड कैदी थे, उनकी पहली पुलिस फोर्स बनी। तो यस, ऑस्ट्रेलिया की पहली पुलिस फोर्स कैदियों की थी और सर्वे के हिसाब से आज 20% से ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस के एंसेस्टर्स कैदी थे। ऑस्ट्रेलिया को पहले न्यू हॉलैंड भी कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे हॉलैंड या नीदरलैंड से लोग आए थे अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए, यानी कि रहने के लिए, पर वो नाकामयाब रहे।
19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के आने के बाद न्यू हॉलैंड नाम धीरे धीरे खत्म हुआ और पूरे देश का नाम ऑस्ट्रेलिया रखा गया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले बसने वाले लोगों को एबोरिजिनल्स और टॉरेस स्ट्रेट्स आइलैंडर कहा जाता है। यही यहाँ के रियल ऑस्ट्रेलियंस हैं। ब्रिटिशर्स के आने से 60,000 साल पहले ये लोग यहाँ आए थे। 1851 में ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड रश पाया गया, मतलब यहाँ पे गोल्ड की खोज हुई और बहुत लोग दुनिया से अपना फॉर्च्यून बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होने लगे। सबसे पहले यूरोपियंस में से ब्रिटिशर्स थे जो यहाँ आए थे, और जो सबसे पहले नॉन यूरोपियंस थे वो चाइनीज थे। 1901 से पहले ऑस्ट्रेलिया की सभी स्टेट्स सेपरेट थी, इसीलिए उनके सारे रूल्स जैसे कि लॉ, टैक्स, ट्रेड वो भी सेपरेट थे। पर कुछ देर बाद इन सभी स्टेट्स को आपस में ट्रेड करना बहुत महंगा लगने लगा। इसी कारण 1901 में ऑस्ट्रेलिया की सभी स्टेट्स को एकजुट किया गया और एक फेडरेशन में कन्वर्ट किया गया, जिसको आज हम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 25 अप्रैल को एनजेक डे मनाया जाता है। ये दिन ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड वॉर 1 में इस दिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की फोर्सेस मिलकर ऑटोमन एम्पायर से लड़ी थी। एनजेक का मतलब है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर्मी कॉप। इस जंग में बहुत ऑस्ट्रेलियंस और न्यूजीलैंडर्स शहीद हुए थे। उन्हीं शहीदों की बहादुरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। 1902 में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ दूसरा ऐसा देश बना जिसने औरतों को वोट करने का राइट दिया। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जहां पे वेनमस स्नेक्स की संख्या नॉन वेनमस स्नेक से ज्यादा है। सबसे जहरीले सांप का नाम द इनलैंड टाइपन है। इसकी एक बाइट में इतना जहर है कि ये एक साथ 100 लोगों को मार सकता है। ऑस्ट्रेलिया में 1 घंटे की सैलरी $21 है, जो कि दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। माना जाता है कि दुनिया में सबसे साफ हवा रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्टेट तस्मानिया की है। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 से भी ज्यादा बीच हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप हर एक दिन एक नया बीच भी देखें, तब भी आपको सभी बीच देखने में 27 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एम्बलम पे 2 जानवर हैं, कैंगरू और ईमू। ये दोनों जानवरों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये दोनों ही पीछे को नहीं चल सकते, इसीलिए ये दोनों जानवर ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एम्बलम पे भी हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की हमेशा आगे बढ़ते रहने की स्पिरिट को दर्शाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शीप या भेड़ की संख्या इंसानों से 3 गुना है। 1902 तक ऑस्ट्रेलिया के बीचेस पे स्विम करना इलीगल था। 1970 में विक्टोरिया दुनिया का पहला ऐसा शहर बना जिसने कार की सीट बेल्ट को लगाना कंपलसरी किया। दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे ऑस्ट्रेलिया में है, जिसकी लेंथ 14,484 किलोमीटर यानी कि 14,484 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया में 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वोट करना कंपलसरी है। अगर आप वोट नहीं कर पाते तो आपको या तो एक सॉलिड रीजन देना होगा, नहीं तो आपको 20 से $50 फाइन होता है। ऑस्ट्रेलिया में कागज के नहीं बल्कि प्लास्टिक के नोट चलते हैं। ये नोट बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं और आसानी से नहीं फटते। 1988 में पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश बना जिसने प्लास्टिक के नोट्स को यूज करना शुरू किया। तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे स्लैंग्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। स्लैंग का मतलब होता है कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस जो उस पर्टिकुलर देश या जगह में ही यूज किए जाते हैं और बाहर से आने वाले लोगों को वो आसानी से समझ नहीं आते। ये स्लैंग्स फनी भी हैं और एट द सेम टाइम आपको वहां के कल्चर में मिक्स होने में हेल्प करेंगे, क्योंकि आप उनकी उस भाषा को समझ पाएंगे और अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलियंस को वर्ड्स को छोटा करने का बहुत शौक है, तो पहले मैं प्रॉपर वर्ड बोलूंगा और बाद में मैं बोलूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में उस वर्ड को क्या कहा जाता है। बारबेक्यू बारबी, गाय ब्लोक, आफ्टरनून आर्वो, लेजी पर्सन ब्लजर, ब्रेकफास्ट ब्रेकी, स्वीट्स या कैंडी लॉलीज, लिकर शॉप बॉटलो, अम्ब्रेला
Brawly. Biscuit, Bicky. Definitely, Defo. McDonald's, Macca's. No problem, no dramas. Desert, Outback. Sick day at work, Sicky. Australia, Straya. Sunglasses, Sunnies. और the most famous, friend, mate. तो ये थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट्स में हमें बताइए कि आप किस टॉपिक के बारे में और वीडियोस चाहते हैं और हम ट्राई करेंगे उसी टॉपिक के बारे में वीडियोस बनाई जाए। See you, mate.